हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आजकल हमारी एक वीडियो जा रही है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी दूसरी वीडियो नहीं पड़ पा रही है। आपको 9-10 तारीख से कंटिन्यू आपको क्या है, सभी क्लासेस आपको कंटिन्यू देखने को मिलने लगेगी। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। ज़्यादा बातें ना करो, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1565 में कौन सा युद्ध सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कब? 1565 में पूछा हमसे। क्या पूछा? 1565 में। ऑप्शन क्या है? ए पार्ट पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा या खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। बताइए कौन सा? तो खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर क्या होता है? जीत जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। किसके बीच? बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा के बीच। याद रखिएगा सारी चीज़ें आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में हुआ। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर जीतता है, इसमें बाबर जीतता है। ठीक, और तालीकोटा का युद्ध हमारा कब हुआ था? तो 1565 में। ठीक, कब हुआ था? 1500। तो इस हिसाब से हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए एक बार और बता देता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें बाबर की क्या हुई? जीत होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। इस हिसाब से हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, कूट दिया है, कूट 1 नीचे ऑप्शन में है। आप लोग बताइए, इतना पहले देखिए और बताइए कौन सा सही। विजिबल है ना? ठीक, चलिए। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पीसीएस जो होते हैं हमारे, पीसीएस के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, चलिए। तो इसमें पूछ रहा पृथ्वी, कथन ये कह रहा है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी पर से चंद्रमा का सिर्फ हम फ्रंट व्यू देख ही पाते हैं। कभी भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। कारण कह रहा है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बिल्कुल सही, ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का क्या है? स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। जानू फलक का नाम बताइए। जानू फलक का नाम बताइए। ठीक है, जानू फलक को जाह्नविक पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जाह्नविक पटेला। क्या है? जाह्नविक पटेला है। ठीक, क्या है? जाह्नविक पटेला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में जानी जाती है? तो हमारा कब? 1965 से 68, 1966 से 69, 1968 से 71, 1969 से 72। तो ये वाली हमारी कंडीशन कब थी? 66 से 69 के बीच वाली कंडीशन हम क्या? 3 वर्षीय क्या था? योजना अवकाश था। ठीक है, 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है? बताइए, 5 ईयर प्लान हम कहाँ से लिए हैं? 5 ईयर प्लान हम अडॉप्ट कहाँ से किए हैं? अडॉप्टेड बाय रूस या रशिया। ठीक है, अडॉप्टेड बाय रशिया। 5 ईयर प्लान हमारा पहला 5 ईयर प्लान कब था? 1951 से 56। ठीक, 1956। इसका लक्ष्य क्या था? यह एक कृषि पर आधारित था। ठीक है, कृषि आधारित था। ठीक है, फिर 1956 से सेकंड वाला 1956 से कब तक था? 1961 था। एक कृषि प्लस क्या था? उद्योग था कि उद्योग था? बस ये हमारा किस पे आधारित था? तो उद्योग पर आधारित था। किस पे था? इसमें कई स्टील प्लांट हमारे क्या किए? लगाए गए हैं। ठीक है,
मैं 5 ईयर प्लान की भी क्लास बहुत जल्द लाऊंगा। 10 तारीख के बाद सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। और थर्ड जो था हमारा 1961 से 1966 तक था। ये हमारे कृषि प्लस दोनों को मिक्स था, कृषि प्लस उद्योग पर आधारित था, कृषि प्लस उद्योग थर्ड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश आ जाता है 66 से 69, ठीक है। 66 से 69 हमारा क्या जाता है, योजना अवकाश आ जाता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया। चलिए, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आपके सामने, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, मतलब दोनों सदन की बैठक कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक? तो हमारी हुई थी पहली बैठक जो हुई थी वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। याद रखेंगे ना, किस आर्टिकल के तहत दोनों बैठक होती है? तो आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है। लोकसभा का क्या करता है? स्पीकर करता है, ठीक, इतना याद रखिएगा। बुलाता कौन है? बुलाता इसको कौन है? तो बुलाता इसको कौन? राष्ट्रपति है। जितना बोल रहा हूँ उतना आप लोग खाली नोट करिएगा, ठीक है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? इसको बुलाते हैं। अब तक संयुक्त बैठक कितनी हो चुकी है? तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। फर्स्ट वाली कब हुई थी? 1960 से 61, उसमें कौन हमारे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड कब हुई थी? सेकंड हमारी हुई थी जो है बैंकिंग सर्विस कमीशन के चक्कर में, ठीक है। कि कब हुई थी? तो 1977 से 78 के बीच में। कौन इसमें पीएम थे? तो हमारे मोरारजी देसाई जी थे। थर्ड वाली कब हुई थी? 2002 में हुई थी। उसमें पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। 3 बार अब तक दोनों संयुक्त बैठक क्या की? बुलाई गई है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो 108 आर्टिकल के तहत। अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अब तक कितनी बार हुई? 3 बार हुई। फर्स्ट वाली कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। 1960 किसके लिए हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी, याद रहेगा ना। और 1977 और 78 में दूसरी बार हुई, उसमें पीएम कौन था? मोरारजी देसाई जी थे। और तीसरी बार कभी 2002 में, उसमें कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, याद हो जाएगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक। विजुअल है, आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विदेशी जो हमारे विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इनका प्रतिनिधित्व हमारा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल में, तो आर्टिकल 52 में हमारे क्या? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 53 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्या है, मतलब जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में क्या होंगी? विद्यमान होंगी, ठीक है। और आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाता है? आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। मैंने कितनी चीज़ें बताई आर्टिकल से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताया। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका की शक्तियां मौजूद रहती हैं वो आर्टिकल 53 के तहत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाएगा। और आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, ठीक। इसके जितना छोटा क्वेश्चन है उतना बड़ा ऑप्शन है इसके। जो देखिए, निम्न में से कौन सा सही पूछा है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो जाकिर हुसैन जी हमारे क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक। तो इस हिसाब से तो हमारा ये पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद हिमायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल गलत है। फखरुद्दीन अली अहमद शाह पहले थे, गलत है। एपीजे अब्दुल कलाम तो बिल्कुल मिसाइल मैन तो हमारे पहले थे नहीं, जो है, ठीक है। अब बताइए राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? फर्स्ट कार्यवाहक
फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो एम हिमायतुल्लाह जी थे, ठीक है। और यही पहले क्या थे? एम हिमायतुल्लाह जो है हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। एकमात्र ऐसे क्या हैं राष्ट्रपति हैं जो जज भी रहे हैं और क्या रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉकेट मनी यूज करने वाले राष्ट्रपति का बताइए। पॉकेट वीटो यूज करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो हमारे कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह है, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह है। कौन है? ज्ञानी जैल। निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति कौन है? बताइए। नीलम संजीवा रेड्डी। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी। और सबसे युवा भी हैं जो नीलम संजीव रेड्डी जी, और निर्विरोध भी चुने गए थे। अब फर्स्ट दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण जी थे। सेकंड दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में जो हैं वो हमारे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने क्या क्या चीज़, पहले राष्ट्रपति हमारे जो मुस्लिम थे वो कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और यही हमारे क्या जज भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो बने थे वो नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीवा रेड्डी। पॉकेट वीटो यूज करने वाले कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ये रहा, ठीक है। जो हमारी समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय नियुक्त करती है। केंद्र सरकार द्वारा क्या होते हैं? तो हमारे कौन थे? भारत के न्यायाधीश बिल्कुल नहीं, लोकपाल नहीं, कैबिनेट सचिव नहीं। कौन? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको बोलते हैं CVC, ठीक है, क्या बोलते हैं? CVC, ठीक है। इनको क्या करते हैं? समिति के अध्यक्ष होते हैं और इनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्त करती है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तत्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है या मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो बताइए कौन सा था? एक कौन सा केस था? तो हुस्न आरा खातून बनार बिहार केस था। कौन सा था? कौन सा? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस था, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट, ठीक। ज़्यादा बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, ठीक है। कौन कौन इसमें सम्मिलित थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट प्लस 2 लोग और थे। कौन कौन से थे? गोविंद सिंह जी थे प्लस कौन थी? गौरी देवी। कौन थी? गौरी देवी जी थी, ठीक है, याद हो जाएगा ना, गौरी देवी जी। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा? सॉरी, ये डी नहीं होगा, कौन सा होगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। किससे है? पौधों के संरक्षण से। चिपको आंदोलन क्या? पौधों के संरक्षण से, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये रहा, ठीक है। विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है बताइए? बायोटेनिक। क्या होता है बताइए? तो B7 का नाम होता है बायोटेनिक होता है। क्या होता है? बायोटेनिक होता है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। वसा को क्या बोलते हैं? कीड़ा, ठीक है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A जो हमारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? B और C क्या होते हैं हमारे? जल में घुलनशील होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एक खट्टे फलों से हमें प्राप्त होता है। किससे? खट्टे फलों से। विटामिन C हमें किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है क्या है बताइए? गांधी जी के अनुसार जो है गरीबी का अस्थायित्व जो है सबसे क्या है? हिंसा का
क्रूरतम रूप है, ठीक है। गोवध नहीं है, हत्या नहीं है, मानव हत्या नहीं है, बल्कि क्या, गरीबी का अस्थायित्व जो हमारा क्या है, सबसे गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा किससे, गांधी जी से ही रिलेटेड है, ठीक। जो हमारे गांधी जी थे, एम के मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ठीक है। सॉरी 1969 नहीं, 1869 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो 1916 में नहीं लिए थे, 1919 में, 1920 में नहीं, कब लिए थे, तो 1900 कलकत्ता अधिवेशन 1901 में प्रथम बार क्या किए थे, अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है, याद रहेगा ना। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे, तो 1924 वाले अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था, बेलगांव। कहाँ पे हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। गांधी जी द्वारा कई आंदोलन भी चलाए गए। नंबर 1 पे कौन था, चंपारण आंदोलन। कौन सा था, चंपारण आंदोलन। कब चलाया गया था, तो 1917 में। कब चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब ये चलाया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, 1920 में। और कौन सा बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, भारत छोड़ो क्विक इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1942 में, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी का, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ए आपके सामने, ठीक। नागा अर्जुन सागर परियोजना, कौन सी, नागा अर्जुन सागर परियोजना हमारी किस नदी पर स्थित है। ना से अर्जुन के सारथी कौन थे, तो कृष्ण भगवान, तो कृष्णा नदी पे। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे है। अब चलिए आप लोग बताइए फटाफट, जो मैं कुछ योजनाओं के नाम लिखता हूँ आप लोग बताएंगे, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे है, बताइए फटाक से। उकाई परियोजना बताइए फटाफट। अलमट्टी परियोजना बताइए। श्रीशैलम परियोजना बताइए फटाफट, सबको बताइए। श्रीशैलम परियोजना। पोंग डैम बताइए, इतना बताइए, पोंग डैम। तो हमारा ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे है, तो हमारा नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है, तो एमपी में। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। उकाई परियोजना हमारी तापी नदी पे है। तापी नदी कहाँ पे, गुजरात में, ठीक। कहाँ पे, गुजरात में, याद रहेगा ना। अलमट्टी परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक। कहाँ पे है, कर्नाटक में। श्रीशैलम परियोजना ये भी हमारी किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। पोंग डैम किस पे, हमारा ब्यास नदी पे है। किस नदी पे है, ब्यास नदी पे। कहाँ पे, हिमाचल में है, ठीक। और एक बताइए, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे, तो सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है जो है, तो हमारा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी एमपी में, उकाई परियोजना तापी गुजरात में है, अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में, श्रीशैलम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, पोंग डैम ब्यास नदी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाँ। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा साझा करने वाले सीमा रेखा का उदाहरण है, बताइए। और बताइए कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं इसके साथ, तो हमारे किसका है, परवर्ती सीमा का सीमा साझा करता है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। कौन कौन से राज्य करते हैं, तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर करता है, लद्दाख करता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब के बाद राजस्थान के बाद कौन, गुजरात। 3 राज्य 2 यूटी, ये हमारे क्या हैं, राज्य हैं, स्टेट हैं। और 2 हमारी क्या हैं, यूटी। अभी हाल ही में जो यूटी बनी है वो भी हमारी क्या, टोटल सब मिला के 5 राज्य हमारे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। समझ में आ गया।
क्या है, परिवर्ती सीमा का क्या है उदाहरण है हमारा, क्या है, पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आँख का रंग आँख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, किस पे करता है, तो आइरिस पर। किस पे निर्भर करता है, आइरिस पर। मनुष्य की आँख का रंग आँख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर किस पे करता है, तो आइरिस पर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अल रखा अल्लाह रखा अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो हमारे किस वाद्य से, तो ये हैं जो हमारे तबला से हैं। किससे हैं, तबला से। तबला से और कौन है, अमजद अली भी हमारे क्या हैं, तबला से संबंधित हैं, अमजद अली। अब बिस्मिल्लाह खां किससे हैं, शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां किससे हैं, शहनाई वादक हैं। क्या है, शहनाई वादक हैं। तबला वादक कौन है, अमजद अली हैं, और अल रखा खां जी किससे हैं, तबला वादक हैं। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, HW है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित है, इस चारों ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैंने अपनी पूर्ण कोशिश, कुछ हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं, बहुत जल्द 10 तारीख से हमारे क्या हो जाएंगे, सभी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।